सावन के पहले सोमवार के दिन सबसे पहले मंदिर जाकर शिवलिंग पर जो सबसे पहले चढ़ाएगा यह चीज, वह बनेगा करोड़पति। बरसों के गरीबी होगा दूर, इतना धन आएगा संभाल नहीं पाओगे। 19 साल बाद बन रहा ऐसा संयोग, इस बार 8 सोमवारी करेंगे व्रती। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत महत्व है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। सबसे पहले मंदिर पहुंचने की कोशिश करे ताकि सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन अच्छे से कर सके और अपना दुख भगवान शिव तक पहुंचा सके। इस बार सावन महीने में दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस साल का सावन महीना 59 दिनों का होगा। पंचांग के अनुसार 19 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। इस बार 8 सोमवार व्रत होंगे, 2 पूर्णिमा और 2 अमावस्या की भी पूजा होगी। इस एक अधिक मास को हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह विष्णु भगवान का खास एक महीना होता है। नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल सनातन ज्ञान कथा पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसलिए आप कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। हो गई शुद्ध सावन की शुरुआत। हिंदी पंचांग के अनुसार हर 3 साल के बाद एक अधिक मास महीना होता है जिसे मलमास भी कहते हैं। यह अधिक मास श्रावण महीने में काफी अरसे के बाद इस बार लग रहा है। शुद्ध सावन की शुरुआत हो चुकी है जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है और 17 जुलाई तक रहेगा। इसके बाद 18 जुलाई से अधिक मास महीने की शुरुआत हो जाएगी जिसे सावन ही कहा जाएगा। 16 अगस्त को अमावस्या के साथ अधिक मास महीना खत्म होगा। इसके बाद शुक्ल पक्ष में शुद्ध सावन 17 अगस्त से शुरू होगा और 31 अगस्त को पूर्णिमा के साथ समाप्त हो जाएगा। 10 जुलाई को सावन की पहली सोमवारी। सावन का पहला सोमवारी 10 जुलाई को होगा और आखिरी सोमवारी 28 अगस्त को पड़ेगा। इस बार सावन के पहली सोमवारी का शुभ मुहूर्त शाम को 5:38 से 7:22 तक चलेगा। सावन की सोमवारी कुंवारी लड़कियां विद्या और अच्छे पति मांगते हैं। नौजवान या स्त्री अपने धन दौलत, बाल बच्चे और सुहाग की रक्षा के लिए, बूढ़े लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। सावन के 8 सोमवारी जानिए किस तारीख को पड़ता है। 10 जुलाई प्रथम सोमवार, 17 जुलाई हरियाली अमावस्या व दूसरा सोमवार, 24 जुलाई तीसरा सोमवार, 31 जुलाई चतुर्थ सोमवार प्रदोष व्रत, 7 अगस्त 5वां सोमवार, 14 अगस्त 6ठा सोमवार व सोम प्रदोष व्रत, 21 अगस्त 7वां सोमवार नाग पंचमी, 28 अगस्त 8वां व अंतिम सोमवार। सबसे लोकप्रिय व्रतों में से सोमवार का व्रत है। अविवाहिताएं इस व्रत से मनचाहा वर पा सकती हैं। वैसे यह व्रत हर उम्र और हर वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन नियम की पाबंदी के चलते वही लोग इसे करें जो क्षमता रखते हैं। विवाहित इसे करने से पहले ब्रह्मचर्य नियमों का ध्यान रखें। आप सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाएंगे तो आपके साथ यह सामग्री होना जरूरी है और कुछ नियम को पालन करना होगा। आइए जानते हैं। पहला नियम, सूर्योदय से पहले उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर नहाना चाहिए। ध्यान रहे आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठना है। भगवान शिव की उपासना करें। सबसे पहले तांबे के पात्र में घर से ही जल लेकर जाएं। तांबे के पात्र नहीं है तो आप मिट्टी के लोट की भी ले सकती हैं। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, परंतु विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक की विधि प्रचलित है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा श्वेत फूल, सफेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगाजल या स्वच्छ पानी से भगवान शिव के पूजन करना चाहिए। अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र या अन्य मंत्र स्तोत्र जो कंठस्थ हो। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करें।
जितना प्रसाद बांटेंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। नमक रहित प्रसाद ग्रहण करें। प्रति सोमवार पूजन का समय निश्चित रखें। प्रति सोमवार एक ही समय एक ही प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में गंगाजल, तुलसी, लौंग, चूरमा, खीर और लड्डू में से अपनी क्षमतानुसार किसी एक का चयन करें। जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते नहीं। प्रति सोमवार एक विवाहित जोड़े को उपहार दें। फल, वस्त्र या मिठाई, इससे आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित करें उसे खंडित न होने दें। प्रसाद में क्या क्या चढ़ाए? इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का भूनकर चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है। यदि आपने प्रथम सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो आपको प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होगा। इस प्रसाद का स्थान विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। कहीं गेहूं के आटा का चूर्ण तो कहीं पंजीरी इत्यादि। इस व्रत में प्रसाद के रूप में चूर्ण के साथ साथ किसी भी एक फल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उस फल को सभी सोमवारी व्रत में उतनी ही मात्रा में उपयोग करना होगा, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अपार धन देगा भगवान शिव का यह सरल उपाय अवश्य आजमाएं। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः इनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। शिवजी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। आप तो जानते हैं कि भगवान शिव महादानी है। शिव पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिवजी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्या को खत्म करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य भी प्रदान करते हैं। इन उपायों से पिछले पापों का नाश होता है और भविष्य सुखद बनता है। यदि आप भी शिवजी की कृपा से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहाँ बताया गया आसान उपाय हर रोज करना चाहिए। यह उपाय शिव पुराण में बताया गया है। शिवजी के पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस उपाय के साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल, दूध, चावल आदि पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मंदिर जाने वक्त कौन कौन सी सामग्री चाहिए होता है शिव पूजा के लिए जिससे धन की प्राप्ति होती है। एक लोटे में जल भरकर उसमें बिल्वपत्र, भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। आपको 3 पत्ते वाले बेलपत्र लेना है। आंकड़े का फूल, शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। धतूरा, भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। भांग, शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। दूध जल में जरूर रखें। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान, यश बढ़ता है।